राजकुमार राठौर जी वकील साहब, बाबा की कृपा से शिव भक्ति से आप यहाँ विश्वनाथ जी की धरा में यजमान बने, उसके लिए साधुवाद। श्री प्रदीप बंसल जी दिल्ली से हैं, जो बाबा की इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर अपने पूरे बंसल परिवार को पार उतार रहे हैं। शामेश्वर और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से, जो ऑनलाइन टीवी के माध्यम से यजमान बने हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। चतुर्वेदी परिवार झांसी से, जो इस पवित्र कथा की दिव्यता को संभालते हुए, पूरा मैनेज करते हुए यजमान पद ग्रहण किया है, जोरदार ताली। श्री चंदन जी सोनी देवास से, जो कहीं पर भी रहें पर उनका दिल मन भगवान शिव की पवित्र कथा व्यासपीठ की ओर रहता ही है। दुकान पर भी बैठते हैं तो मन उनका शिव में ही लगा रहता है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं, काशी के रहने वाले हैं और विश्वनाथ जी की ओर से ही आप यजमान पद ग्रहण करे हैं, विश्वनाथ जी की ही कृपा से। उषा जी अग्रवाल जी वाराणसी से हैं, जो अपने पूरे परिवार समेत पहली बार यजमान पद ग्रहण करी हैं और शिव जी से प्रार्थना है ऐसे ही बनते रहे। श्री अनिल जी जायसवाल जी, जो वाराणसी से हैं, शिव की कृपा से इन नवरत्नों के साथ आप भी बाबा की कृपा से जुड़े और कार्य को सफल करने में लगे, उसके लिए साधु करें। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते कृपा से बखान चपटी खजाना शिव की कृपा से वाराणसी की इस पवित्र पावन भूमि में बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ये दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ऑनलाइन ये कथा है, जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले अपना तिरंगा आईडी कार्ड बना लो, बाद में मत कहना कि मौका नहीं मिला। ये देखो क्राफ्टो ऐप, इसमें अपनी फोटो डालो और तुरंत आपका तिरंगा आईडी कार्ड मिल जाएगा, वो भी आपके नाम और फोटो के साथ। इसे स्टेटस पर शेयर करो और दिखा दो अपनी देशभक्ति। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। आज 60 ऑटो खड़े हैं और जो कथा को सुनने के लिए आए, पर ये कथा ऑनलाइन है और इसको ऑनलाइन ही रहने दो तो आनंद होगा। आप सब, एक माता जी तो हरियाणा से आ गई हैं और पंजाब से, लुधियाना से आई हैं, और कल रोड पर जाकर बैठ गई थी, वो खड़ी है, लुधियाना पंजाब से हैं। बाबा जी कल रोड पे बैठ गई थी, कम से कम 4 से 5 घंटा तक पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं और रोड पे बैठी रही। केवल शायद ही ऐसी कोई व्यासपीठ हो जिसके लिए लोग इतना संघर्ष करते हैं और कथा को सुनते हैं।
शिव कथा है। अभी हमको स्तुति करते समय हंसी आ रही थी, तो वह हंसने का कारण केवल इतना था कि गंगा जी और शिव जी का संवाद याद आ गया। हम इतना हंस रहे थे कि वो गंगा जी शिव जी से कितनी कितनी बातें कर रही थी, और जितनी भी बात गंगा जी की शिव जी से हुई है वो किसी और घाट पर नहीं हुई, जो काशी के घाट पर हुई है। काशी के घाट। और वो कोई साधारण सी बातें नहीं थी गंगा जी और शिव जी की जिसके पीछे हमको हंसी आ रही थी। हम पूरी स्तुति में ही हंसते रहे, और इतनी तेज तेज हंसी आ रही थी कि स्तुति नहीं होती तो खिलखिला के हंस देते। क्यों? क्योंकि गंगा जी ने कह दिया था बाबा भोलेनाथ जी से कि मैं भगवान विष्णु के चरणों में भी नहीं रही, मैं ब्रह्मा जी के कमंडल में भी नहीं रही, मैं इंद्र की सभा में भी नहीं रही, मैं वरुण और गरुण की सभा में भी नहीं रही, मैं कहीं पर एक जगह पर टिक नहीं पाई। तो भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, तू भले कहीं ना रही हो, पर अब मेरे बिना तू कहीं जा नहीं सकती है। जहां जाना था तेरे को चली गई। इसीलिए पूरी दुनिया में गंगा बहती है और काशी में गंगा रहती है। गंगा बहती है सारी दुनिया में, पर काशी में गंगा रहती है। और रहना किसको कहते हैं और बहना किसको कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। और काशी वाले अच्छे से समझते होंगे इस बात को, बहना और रहना में कितना अंतर है। चले गए, शॉपिंग कर ली, सामान खरीद लिया, कोई सामान अपना एकत्रित कर लिया, ले लिया, इसको कह देते हैं बहना। ठीक है? पर रहना किसको कहते हैं? किसी बहू को देखो जो अपने मायके में रहती है तो समझ लो कि वो बह रही है, और ससुराल में रह रही है तो मतलब वो रह रही है। ससुराल में रह रही है वो। अब गंगा जी काशी में रहती है, और रहना किसको कहते हैं? ऋषिकेश में खूब उछली, गंगोत्री में खूब उछली, हरिद्वार में खूब उछली, पूरी गंगा के मार्ग में गंगा जी इतनी उछलती है, इतनी उछलती है, पर काशी में गंगा उछलती नहीं है, रहती है, शांत होती है। यहाँ रहती है तो शांत। उसको मालूम है कि यहाँ विश्वनाथ है। हर जगह पर गंगा जी का शोर नजर आता है, पर काशी में गंगा शोर नहीं मचाती है। काशी में गंगा शोर नहीं मचाती। एकदम बिना शोर के, बिना शोर रह रहे। और इसी को रहना कहते हैं। आप 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा आपको कथा सुनने को मिलता है, तो आप कथा में रहते हैं। और कथा में रहते हो इसलिए आप एकदम मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो। आपको मालूम है कि अगर कथा में मौन होकर मैं अगर बैठूंगी और कुछ पाऊंगी तो वो मुझे 3 महीने के अंदर मेरी झोली में मेरा बाबा दे देगा। उसको मालूम। यहाँ
शोर की नगरी काशी नहीं है, गर्जना की नगरी काशी नहीं है, उत्पात करने की नगरी काशी नहीं है, विद्वत्ता की नगरी काशी है, विश्वास की नगरी काशी है, श्रद्धा की नगरी काशी है, भाव की नगरी काशी है, और परमात्मा से मिलन की नगरी काशी है। ये काशी परमात्मा से मिलन कराने की। यहाँ शोर पहले तो अब काशी का नज़ारा और हो गया कि इतना पब्लिक आती है, इतना शोर होता है, लोग ट्रैफिक जाम भी होता है, सब कुछ होता है। पर पहले की काशी में ये कुछ नहीं था। पहले की काशी तो मौन थी। इसीलिए शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है, अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है। पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है, तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया, कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूँगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी, कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त कर लेगा। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन, हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते, और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रहना, शांत। बहने वाली गंगा भी काशी में आकर रहना पसंद करती। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ये स्थिति हो गई काशी में कि गंगा जी तो उछल पड़ी, बहुत उछली। और गंगा महारानी जब उछली तो देखा कि ये तो बहुत उछल रही हैं, तो भोलेनाथ जी को लगा गंगा और काशी में आकर इतनी उछले, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया, गाड़ दिया, और जो गाड़ा गंगा मैया वहीं से टकराई और वापिस लौट कर निकल गई। उस स्थान का नाम आज भी
उस स्थान को शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा जी के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल रख दिया और गंगा मैया वहीं से वापिस की ओर वापिस लौट पड़ी। पुनः काशी में भी उछले, हो सकता है, पर उसको साधना। किसी ने खूब कहा, अच्छा सुंदर कहा है कि पानी और परमात्मा दोनों की याद प्यास लगने पर लगती है। पानी कब याद आता है? जब प्यास लगती है, बहुत प्यास लगे तो पानी की याद आती है। और परमात्मा की याद कब आती है? जब बहुत दुख हो। बहुत प्यास लगने पर पानी याद आता है और बहुत दुख आने पर परमात्मा याद आता है। कैसे भी मेरा शिव मेरे दुख को काट दे, कैसे। और लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। तुमसे जो लगन लगी है, जो मन तुम्हारी ओर केंद्रित हुआ है, बस वो लगन लगी। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और अभी क्या चल रहा है? जम के तो बोलो, कलयुग। कलयुग शिव जी के जितने भक्त हैं ना, वो सब भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि सतयुग में तो हमको अनुष्ठान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। सतयुग में तो हमको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब आप कृपा करते थे। द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, उपास करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। जितने सतयुग के संत हैं, जितने त्रेता के साधु हैं, जितने द्वापर के महात्मा हैं, वो शिव जी से कहते हैं अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। शिव जी ने पूछा क्यों, किस लिए, काय को, किस कारण? तो सतयुग के संत कहते हैं, त्रेता के संत कहते हैं, द्वापर के संत कहते हैं पहले हम यज्ञ करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, व्रत करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, साधना उपासना करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, पर अब हमको कलयुग में भेज दो
क्योंकि एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। अब शिव केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा जल। अब उस जल को चाहे तुम, कोई कहे कि ये गंदा नदी का पानी है, कोई कहे गटर का पानी है, कोई कहे कारपोरेशन का पानी है, कोई कहे नगर पालिका का पानी है, कोई कहे टंकी का पानी है, कोई कहे खड्डे का पानी है, तुम कुछ भी कहते रहो। शिवजी अगर पानी देखते होते तो तुमसे पानी मांगते ही नहीं। शिवजी अगर फूल देखते होते तो तुमसे फूल मांगते ही नहीं। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मविवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, जितनी पुराणे हैं और जितनी उनकी उप पुराण है, उसमें ये नहीं लिखा कि जल कहाँ का लेकर आना। उसमें तो ये लिखा, भाव से अगर तूने आंख के अश्रु भी चढ़ा दिए तो भी शिव स्वीकार करिएगा, तो भी शिव स्वीकार करिएगा। चलो जाने दो। अब एक कथा सुनो नरसिंह मेहता जी की। नानी बाई का मायरा सावरिया सेठ ने भरा था, पर सावरिया सेठ से मिलाने वाला नरसिंह जी को थे कौन? भगवान देव अधिदेव महादेव। जरा विचार करिए, थोड़ा संगीत सब थोड़ा शांति से रहे। सावरिया सेठ से शिव जी को मिलाने वाला कौन था? कौन? विचार करना जरा। बड़ी भाभी ने देवर को धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी रोते हुए कहाँ जाते? तो बड़े भाई सारंगधर ने कह दिया कि वो टूटा हुआ शिव जी का मंदिर है, वहां चले जा। टूटे हुए शिव जी के मंदिर में भेज दिया और टूटे हुए शिव जी के मंदिर में नरसिंह जी चले गए। ना लोटा था, ना जल था, ना फूल था, ना पत्र था, ना भोग था, ना भोजन था, कुछ कुछ। क्या करा नरसिंह जी ने? पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे। पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, पूरी रात। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर ने नरसिंह जी को नंदी पर बिठाया और सांवरिया सेठ का दर्शन कराने के लिए गौलोक धाम ले गए। जिस गौलोक धाम में नरसिंह जी पहुंचे, वहां पर भगवान सांवरिया जी राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण जी का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा जी आ गए। कैसे आ गए? यहां तो जीते जी कोई आता ही नहीं, मरने के बाद आते। तुम कैसे आ गए? नरसिंह जी कहे, मुझे नहीं पता, पर कोई नंदी पर बिठा कर लेकर आया था। कहाँ है वो? जो सांवरिया सेठ ने भगवान शिव जी को देखा, जिंदा जी बैकुंठ तक लाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, केवल एक शिव में है। वो जल नहीं था तो भी शिव प्रसन्न हुए। यही कलिकाल की घटना है, यही कलयुग की घटना है। नानी बाई का मायरा कोई सतयुग या त्रेता या द्वापर का नहीं है, कलयुग का है।
आंखों के पानी में नमक होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, होता है। अब जब आंखों का पानी नमक वाला शिव जी पे गिरा होगा तो भी तो शिव जी ने स्वीकार किया होगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं पानी शुद्ध रखो, और शिव महापुराण की कथा कहती है वाणी शुद्ध रखो। दुनिया के लोग कहते हैं फूल शुद्ध रखो। एक पुष्प होता है पारिजात का पुष्प, देखा है आप लोगों ने? पारिजात का पुष्प, उस पुष्प को तोड़ा नहीं जाता, तोड़कर अगर भगवान को चढ़ाया जाता है तो पारिजात का पुष्प फलित नहीं होता, दुख देता है। वो पुष्प का नियम है बाबा जी, वो पारिजात का पुष्प जमीन पे गिरे और उसको उठाया जाए, बिना धोए शिव जी को चढ़ाया जाए तो अनेक फल प्रदान कर देता है। बिना धोए। और आज भी प्रमाण है महाराज जी, आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रमाण है, जिस पुष्प को पानी में धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है वो फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। आज भी नियम है वकील साहब, आज भी नियम है। जिस फूल को अगर पेड़ से तोड़ा, पानी में धोया, उसके बाद भगवान को चढ़ाया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये रीत है आज भी। फूल से टूटा और टूटने के बाद भगवान को चढ़ा दिया, वो स्वीकार। कई माताओं की आदत रहती है पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल तोड़कर डाल लेती हैं, मंदिर जाती हैं, फूल चढ़ा देती हैं, उसी का पानी भगवान को चढ़ा देती हैं, पानी में ही फूल पड़ा रहता है, भगवान को चढ़ा रही हैं। कई लोगों की आदत रहती है, वो सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, फूल अलग से कहाँ ले जाएंगे, पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल डाल लिए, तोड़ तोड़ कर पानी की बाल्टी में फूल डाल। शेयर मार्केट को पहले मैं भी जुआ समझता था, लेकिन जब थोड़ा सीखा तो पता चला कि ये किस्मत से नहीं अकल से होता है। अब बात आती है कि शेयर मार्केट को उठाकर देखना, कहीं नहीं लिखा कि फूल को धोकर शिव को चढ़ाना। यहां तक लिख दिया कि पारिजात का यदि फूल, और ये पारिजात का फूल कब आया था? अभी अभी हमने कथा में वर्णन किया था, सीहोर की कथा में, सीहोर की कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा बाबा आ गए थे अयोध्या में भोजन करने के लिए। अभी कथा में बोला था, हाँ आप लोगों ने में से किसी न किसी ने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि आए अयोध्या, भगवान श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब ने आव भगत करी। माँ जानकी जी ने भी प्रणाम करा और राम जी ने कह दिया कि प्रभु भोजन करना है आपको अयोध्या में। तो उन्होंने कह दिया था भोजन तो करूँगा, पर शर्त एक है, भोजन बनाने में अग्नि का प्रयोग ना हो, भोजन बनाने में जल का प्रयोग ना हो, और भोजन बनाने में धेनु का प्रयोग ना हो। कोई दूध, कोई घी, कोई दही, कोई वस्तु गाय की होना नहीं चाहिए, धेनु का प्रयोग भी ना हो, सुनो, अग्नि का प्रयोग भी ना हो और जल का प्रयोग भी ना हो। अब हम चतुर्वेदी जी और अंबाला वाले आप दोनों की धर्म पत्नियों से कह दें कि बिना अग्नि का भोजन बनाना, बिना पानी का भोजन बनाना और बिना धेनु का भोजन बनाना बन सकता है? तो जी बोलेगी कि नहीं बन सकता। बेटी बनेगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो बिना पानी का भोजन बना सकते हैं, बिना अग्नि का भोजन बना सकते हैं, बिना धेनु का भोजन बना सकते हैं, बिना घी तेल का? और राम जी से क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी कि मुझे अगर भोजन कराना है तो बिना अग्नि का, बिना पानी का और बिना धेनु का। और दूसरा, मैं सरयू जी का स्नान कर कर आऊँगा और
भगवान शिव की पूजन करूंगा तो मुझे वो पुष्प ला कर देना जिस पुष्प को अयोध्या और संसार के लोगों ने कभी नहीं देखा हो।